सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आकर मुझे सबसे पहले जो प्रसन्नता हुई है मैं कह दूं कि हम शस्त्र पूजा कर रहे हैं। दशहरा के दिन ये होना चाहिए। क्यों मेरे मन में ये विचार आया, मैं जब घर से निकला तो कुछ अलग बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, लेकिन आत्मा में बदल रहा हूं। इट इज टोटली एक्सटेम्पोर। शस्त्र पूजा जब मैं कर रहा था, मेरे पास में आनंद जी खड़े हैं। शायद उनकी पुत्री या कोई बिटिया आई, वृंदा आई, और आनंद जी के कान में पूछा, मैं पूजा कर रहा हूं, ये पीछे मुझे दिखाई पड़ रहा, इज इट रियल? कहाँ है वृंदा? डिड यू आस्क दैट बेटा? इज इट रियल? दिस इज अ वेरी ट्रेजिक क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू वृंदा? 13 ईयर की यदि हमारी कन्या को अपने पिता से पूछना पड़े अ स्वॉर्ड इज रियल, तो हिंदुओं को यह बहुत चिंता करने का विषय है। आप इस पर चिंतन करना, दशहरा के दिन विशेष चिंतन करना। और फिर मुझे तुरंत आनंद भी हुआ। ये वृंदा का क्वेश्चन हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है, हमें कुछ भविष्य के लिए सोचने के लिए प्रेरित करता है। हमारी बडिंग जनरेशन, इसमें वृंदा की पीढ़ी को हमें क्या देना है, ये बहुत कुछ वृंदा ने हमें आज सिखाया है। लेकिन मुझे आनंद ये हुआ कि तुरंत जब मैंने पूजा कर ली, उसके बाद बहना माधुरी ने पूजा की, और माधुरी ने पूजा करके सबको बुलाया कि आप पूजा करो। माधुरी, ये आप रोल निभाती रहो शस्त्र की पूजा करने की। कीप इंस्पायरिंग पीपल। और जैसे ही माधुरी ने ये इंस्पिरेशन दी, यहां पर लंबी लाइन लग गई, और हमारे माहेश्वरी अंकल को चिंता हो गई कि सब लोग आ जाएंगे तो फिर रात यहीं पर हो जाएगी, फिर रावण दहन कम होगा। ये सब ये तुम्हारी वजह से होनी चाहिए, और जो भी है, जो भी एनर्जी है। तो 13 वर्ष की हमारी प्यारी बिटिया वृंदा का प्रश्न, और बस 2-5 साल बड़ी हमारी माधुरी यह जो इंस्पिरेशन, ये पूरा चित्र मुझे बहुत प्रसन्न कर गया। क्यों मैं ये कह रहा हूं प्रिय स्वजनों? रावण दहन क्यों होता है? हम सब जानते हैं, नवरात्रि में शक्ति की उपासना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाकर के रावण के साथ युद्ध किया, विजय पाई, और दशहरा को जब वो लौटे, उसकी विजयोत्सव हम मनाते हैं, रावण दहन को। दशहरा के दिन रावण का वध हुआ। संतों का एक दर्शन है, एक इंटरप्रिटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रावण से पूछा गया कि तुम इतने शक्तिशाली, मायावी, संपत्तिवान, अपने घर में बैठे हो लंका में, जहां पर इतिहास में कभी किसी ने प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि चारों ओर जल है, दुर्ग है, प्रवेश अत्यंत दुर्गम है। दुर्ग शब्द का ही अर्थ होता है जिसमें बहुत कष्ट के साथ गमन किया जा सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर। तो ऐसी लंका में तुम अपने घर में बैठे थे, तुम्हारे पास सुवर्णमयी लंका है, संपत्ति है, सत्ता है, मायावी हो, शक्तिमान है, बड़े बड़े लोग, फिर भी एक वनवासी ऐसे रामचंद्र जी से तुम हार गए। लॉजिकल बैठता नहीं है इक्वेशन ये। राम जी के पास क्या था? केवल धनुष्य बाण। आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, लंका कांड में धर्मरथ काम का एक बहुत सुंदर प्रकरण है। वहां विभीषण को भी चिंता हुई है, जब रावण स्वयं युद्ध करने आया और भगवान रामचंद्र जी सामने खड़े हैं, तो रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण को हुआ कि मैं तो जानता हूं मेरे भैया को, रथ में बैठकर आया है, कवच पहने हैं, शस्त्र धारण किए हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी खड़ाऊ भी नहीं है, खुले पैर खड़े हैं, और केवल धनुष्यबाण, पीतांबर पहना है, खेस है, खुली छाती। कैसे लड़ पाओगे?
केही विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण कहता है भगवान रामचंद्र जी से, प्रभु कैसे जीतोगे? प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट माई ब्रदर रावण, बहुत शक्तिमान। फिर भी इतिहास ये गवाह है, और आज हम जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी जीते, रावण हारा। तो रावण से पूछा गया कि सब कुछ तुम्हारी फेवर में था, फिर भी तुम क्यों हारे? रावण ने कहा, परिस्थिति मेरी फेवर में थी, लेकिन मेरे लोग मेरी फेवर में नहीं थे। विभीषण, मेरी पत्नी, ये सारे लोग मुझसे, मेरे विचारों के अनुरूप नहीं थे, मुझसे अलग थे। कुंभकर्ण लड़ा मेरी ओर, लेकिन लड़ने से पहले वो मुझे उपदेश कर रहा था कि सीता को लौटा दो, क्यों बेकार में लड़ रहे हो? प्रहस्त, मेरा बेटा, मेरा भाई विभीषण, ये सब लोग विरुद्ध थे। राम के पास कुछ नहीं था, केवल वानर और रीछ की सेना थी, लेकिन राम जी के पास एकता थी। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारे पास एकता नहीं थी। इसलिए रावण कहता है मैं हार गया और रामचंद्र जी जीत गए। प्रिय स्वजनों, 9300 वर्ष पहले की ये कहानी, ये प्रसंग, ये इतिहास, कहानी मतलब डोंट, इट्स नॉट अ स्टोरी। यंग जनरेशन को मैं खास कहूं, बेटा वृंदा, दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियलिटी, इट इज हिस्ट्री। इट एक्चुअली thus occurred, राइट? आज जैसे मैं और आप इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे किसी जमाने में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। इतिहास है।